आज हम मजाकिया अंदाज में आपको पढ़ाएंगे, आपको हिला हिला कर रख देंगे। आज आपको हिला हिला कर रख देंगे मेरे भाइयों। कैसे? देखिए, इसका मतलब क्या होता है? मजाकिया। आज आपको हम क्या करेंगे? YHILA, हिला हिला कर रख देंगे। जो हिला हिला कर रख दे, गांव देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो हिला हिला कर रख देते हैं। कोई कोई ऐसी बात बोलेंगे, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हो। मजाकिया टाइप के लोग होते हैं, राइट? तो जो हिला कर रख दे उसे क्या बोलते हैं? मजाकिया। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो हम लोगों को हिला के रख देता था अपने मजाकिया अंदाज से, राजू श्रीवास्तव। दोस्तों, पहला जो वर्ड हमने लिया उन्हीं को समर्पित मैं करना चाहूंगा, और मैं ज्यादा नहीं, केवल चाहूंगा 3 सेकंड के लिए, हम सभी लोग बहुत अच्छे इंसान थे, हम लोग 3 सेकंड के लिए मौन व्रत धारण करेंगे, क्योंकि वो हम लोगों को हिला कर रख देते थे। मजाकिया अंदाज उनका जो था, केवल 3 सेकंड के लिए। ओके दोस्तों, क्योंकि आपका समय कीमती है, इसका भी ध्यान रखना है हमें। हमारा अंदाज कैसा लगा आप लोग बताइए। ये मेरा जीवन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान स्थितियों परिस्थितियों में ट्रिक मैं बना देता हूं, चलते फिरते ट्रिक बना देता हूं, बस भाई बहनों को याद न करना पड़े, ये मेरा मिशन होता है। इसी मिशन में मैं लगा हूं, और दिल से मैं कह रहा हूं कि जो भाई बहन दिल से मेरी क्लास को ले लेंगे, वो हजारों लाखों लोगों से मैं आगे कर दूंगा, और किया है। बहुत कई बार लोगों ने बदनाम भी किया है कि कैसे। ये देखिए, मजाकिया हंस रहा है ना, हंसते हुए, ठीक है? तो मजाकिया अंदाज, हिलेरियस, इसके लिए देखिए दूसरे भी वर्ड दिए हैं। जॉली, है ना? ग्लैड वर्ड ये आप लोग जानते हैं, चीयरफुल वर्ड आप जानते हैं, इलेट, है ना? तो ये कुछ वर्ड्स हैं, हमने कुछ आज चेंजिंग किया, थोड़ा चेंजिंग किया, कुछ हमने 1-2 सिनोनिम्स बढ़ाए हैं। आगे चल के क्या करेंगे ना, कि हम सिनोनिम्स भी लेंगे, एंटोनिम्स भी लेंगे। क्योंकि वर्ड पावर को मेरे दोस्त आप ये मत सोचिएगा कि आप केवल वर्ड पावर पढ़ रहे हैं। आप सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, करेक्ट स्पेल्ड पढ़ रहे हैं, मिस स्पेल्ड पढ़ रहे हैं, पैसेज जो आता है वो वर्ड पावर पे ही डिपेंड होता है, सेंटेंसेस जो आते हैं वो वर्ड पावर पे ही डिपेंड होता है। कहने का मतलब वर्ड पावर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ओवरऑल इसी पे निर्भर होता है। ये भाई बंदूक है तो बंदूक का कोई मतलब नहीं, बुलेट्स का मतलब है, बुलेट्स, राइट? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरा वर्ड आपके सामने है, ऐसे ही आपको याद होगा, है ना? एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है एनी। क्या नाम है भैया? एनी। एनी, मेरे दोस्त का क्या नाम है? एनी। और एनी ने क्या किया कि उसने एक पेड़ पर चढ़ गया, आम ढेर सारे पके हुए थे, और उसने पेड़ को हिला हिलाकर एनी ने हिला हिलाकर तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, सब बेकार, सब आम गिर गए, सब बेकार हो गया, एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, है ना? किसी चीज को एनी ने हिला हिलाकर क्या कर दिया भाई? नष्ट कर दिया। एनी ने एनी हिलेट, तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना। एनी ने हिला हिलाकर नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। एनी ने हिला हिलाकर क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। 1-2 बार मेरे साथ बोल लिया करो, बस हो गया। फिर कभी रिपीट होगा, मैं कह तो रहा हूं, आप मेरे साथ बस बने रहना। टफ से टफ वर्ड, और केवल 500 वर्ड मैं आपको बताऊंगा, बस केवल बने रहना है, और आपको चीजें रिपीट होंगी। सिनोनिम्स लेंगे, एंटोनिम्स लेंगे, करेक्ट स्पेल लेंगे, अलग अलग तरह से यही चीजें कई बार 2-4 बार रिपीट हो जाएगा, और हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए तैयार हो जाएगा। एग्जाम
बहुत मैं नहीं करा ना, याद करो, रटने के लिए मैं कही नहीं रहा हूं, याद करने के लिए। अब बताओ स्पेलिंग याद हुआ कि नहीं? NEANI, हिला हिला के तहस नहस कर दिया, सारे आम गिर गए, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। ठीक है, इसका देखिए एक्चुअल जो मीन होता है क्या? डिस्ट्रॉय करना, इरेडिकेट, किलिंग इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में जो किलिंग होती है उसको जो है बोलते हैं एनिहिलेट। ये चलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, आज थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये चीजें बार बार आपको प्रॉपर मिलेंगी, आप इसके लिए टेंशन ना लेना। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी क्या है, ये पूरी तरह से आसपास सब कुछ तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है पूरी तरह से, ज्वालामुखी यही होता है ना। चलिए, आपके भाई का जो जीवन काल है, जो आपका भाई है, ये समझो आप जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ते जाओगे वैसे वैसे आप समझते जाओगे कि अंग्रेजी की ऐसी की तैसी कर दिया। अब देखिए यहां पे अश्लील, गंदा, इसका मतलब क्या होता है? गंदा, अश्लील, है ना? क्या होता है भैया? गंदा। अब देखिए, अब सीन गंदा वाला दिखाओगे भाई, कुछ लोग ऐसे आपके दोस्त होते हैं, वो कैसा सीन दिखा देते हैं आपको। कैसा लगा ट्रिक? अब उसको डांट के भगा दिया करिए, बहुत तेज डांटा करिए। अब सीन गंदा वाला दिखाओगे, यही है, यही बचा है। अब सीन, अब देखिए यहां पे स्पेलिंग भी आपको याद होगी, अब सीन, ओबी और सीन की स्पेलिंग अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो बिल्कुल सेम स्पेलिंग है, ये SCNE, अलग स्पेलिंग नहीं है। अब सीन, अब दृश्य, अब सीन गंदा वाला दिखाओगे, अश्लील दिखाओगे, नाश करने वाला दिखाओगे, नास्टी, है ना, वल्गर, ये सब बहुत, ये वल्गर, इंडिसेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट में इनको रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं। और 2 बार 4 बार कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, 2 बार 4 बार जब रिपीट होंगे, रिवाइज होंगे, मैं कह तो रहा हूं, करेंगे फिर से रिवाइज करेंगे और इसमें जो है इसको प्योरीफाई करेंगे और तरीके से ले आएंगे। आज देखिए कुछ वर्ड हमने बढ़ाए हैं, ऐसे ही जब आपका प्यार स्नेह बढ़ेगा तो हमारे तरीके अंदाज और भी बढ़ेंगे। कल मैंने केवल एक एक वर्ड लिया था, आज देखिए कुछ वर्ड मैंने प्लस किया है, तो ऐसे धीरे धीरे करके सब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ाई। ये देखिए थोड़ा सा गंदा टाइप का लग रहा है, खराब लग रहा है ना, सीन भी आज कुछ हमने ऐड किए हैं। तो ऐसे ही कुछ करना है आप लोगों के लिए, आप भाई बहनों के लिए। बकवास तो ज्यादा नहीं करता मैं, बता देना भाई, ऐसा तो नहीं कि आपका भाई जो है ज्यादा बकवास करता है, क्योंकि ये क्लास नहीं है यार, ये बकवास की क्लास ही है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं बकवास करता हूं भाई, मैं टॉकटिव बहुत ज्यादा हूं, गैरुलस। किधर गया भाई? चलिए ये देखिए आ गया, है ना। 4th, हंसते बोलते। मेरे जो वीडियोस हैं, जैसे आपका ये जो वीडियो है, कल वाला वीडियो है, ठीक है, 1-2 बार देख लेना बस हो गया, और मित्रों यहाँ उस चर्चा करना उसी का, हंसते बोलते बैठते, अरे सर ने ऐसे क्या गजब अंदाज में सर ने पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। इसके लिए मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आप टाइम दो, नहीं देना है टाइम, हंसते बोलते याद करा देंगे। अब देखिए यहां पे देखिए, अब डू रेट, इसका मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है भैया? जिद्दी। अब डू रेट। मैं एक दुकानदार के पास गया भैया, है ना, उसने उसको जो है पेन उससे लेना था, तो उसने पेन का रेट बताया 15, है ना। तो मैंने कहा यार भाई इसको दे दो 10 उसके आसपास दे दो, पैसे कम हैं। उसने कहा भैया या तो हम 15 में देंगे, या तो हम 15 में देंगे, या तो आपको लास्ट हम कर देंगे 12, इसके अलावा कोई रेट आपके लिए नहीं है। तो अब 2 रेट, उससे हमने कहा भैया अब 2 रेट लगाकर तुम जिद्दी हो गए हो, ये बहुत गलत बात है, थोड़ा और नीचे आओ तो मैं खरीद लूं। अब 2 रेट, अब 2 रेट लगाकर जिद्दी हो गए हो, 1 रेट पहले 1 रेट बाद में, अब 2 रेट लगाकर जिद्दी हो गए हो, थोड़ा सा और नीचे आओ तो मैं खरीद लूं। कैसा लगा ट्रिक आपके भाई का? सोचता रहता हूं, ये कलम अलग, ये सब ट्रिक कहीं पाएंगे नहीं आप,
ये आपके भाई के सब ट्रिक हैं, अब आगे आप पाएंगे, अब लोग देंगे, अब आगे आप पाएंगे इन फ्यूचर, अब लोग देंगे। ये सब आपके भाई के ट्रिक हैं, सब बनाया गया है। अब दो रेट, अब दो के लिए अब की स्पेलिंग ओबी, दो की स्पेलिंग डीओ नहीं है, यहां आती है डीयू है, और रेट की स्पेलिंग सेम है। आप सोच पा रहे हैं आपको मिल क्या रहा है? आप सोच पा रहे हैं आपकी स्पेलिंग भी एकदम करेक्ट होती जा रही है, करेक्ट स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड। आप क्या क्या पढ़ रहे हैं? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड पावर, पैसेज आपका क्लियर हो रहा है। जो आपके करेक्शन के आएंगे पार्ट्स, वो भाई कई पार्ट, वर्ड पावर का मतलब कई पार्ट, 80% चीजें आप, वर्ड पावर का मतलब 80% चीजें यहां पे कवर हो जाती हैं। इंग्लिश शब्द जुड़ा है तो 80% चीजें कवर हो जाती हैं। इसके लिए दूसरे वर्ड भी हमने ले लिया है, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट। इसको आप नोट करते जाइएगा, इन सब पे भी जब अलग से इनको लेंगे, कभी इनको मेन हेडलाइन पे रखेंगे तो इन्हीं पे ट्रिक बना देंगे, है ना। अभी धीरे धीरे हम आपको कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, राइट, अपने अंदाज में। थोड़ा सा आज जो है चीजों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं, कल की अपेक्षा, राइट। कल बहुत लेट हो गया था, है ना। देखिए ये दिया ना, ये हमारी बहन छोटी सी है जो जिद्दी में है ना। अब दो रेट लगाकर जिद्दी हो गए, भाई थोड़ा कम करो तो मैं खरीद लूं। अप टू रेट, 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 अप टू रेट माने जिद्दी। ऐसे हंसते बोलते चर्चा किया करो अपने मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, है ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब हमेशा यार ये सब वर्ड आता है, मतलब बहुत ज्यादा। सीजियल हो गया या स्ट्रेट हो गया, पेट हो गया, यही सब आएंगे भैया। यही ना दिखाई पड़ जाए पेट में, यही ना दिखाई पड़ जाए। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। अब देखिए, अब शोले पिक्चर जो है वो अप्रचलित हो गया है। एक समय क्या जमाना था शोले का, वो क्या भीड़ लगती थी। अब शोले, अब शोले स्पेलिंग देखो याद हो गया। अब शोले पिक्चर, ये पिक्चर का सीन भी लगा दिया, शोले पिक्चर का, देख रहे हो। अब शोले पिक्चर क्या हो गया है? आउटडेटेड हो गया है, आउटडेटेड। एक बार कमेंट करके आप बता दो कि भाई का अंदाज है, जो ट्रिक है उसमें जान है कि नहीं है। ट्रिक लोग बहुत बताते हैं ये बोलो, लेकिन एकदम जुड़कर, मतलब जुड़कर एकदम आपसे जुड़ी हुई चीजों को। अब शोले पिक्चर क्या हो गई भैया? आउटडेटेड हो गई है, डिसयूज्ड भी बोल सकते हैं इसको, आउटडेटेड बोल सकते हैं, अप्रचलित, राइट। अब शोले पिक्चर क्या हो गई है? आउटडेटेड हो गई है। कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, कल भी आपने मेरा अंदाज देखा, आज भी मेरा अंदाज देखा। अब डेली आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिला तो ये डेली अंदाज आपका और निखर कर सामने आएगा। कल से कम नहीं होना चाहिए। जितने भाई बहन लाइव हैं, कल मैंने नहीं कहा था लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि कल से कम नहीं होना चाहिए। दिल से आपका भाई आपके लिए लगा है। एक बार सभी जितने भाई बहन हैं सभी लोग फॉरवर्ड कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, दिल से करिएगा, दिल से। अगर आपको कुछ फायदा हो रहा हो तब करना। अब शोले पिक्चर क्या हो गया भैया? अप्रचलित हो गया है। दिल से करिएगा। एक होता है ना कि नहीं, ज्ञान मिल रहा है तो दिल से करिएगा। 10 डबल हो जाए संख्या, 10 डबल हो जाए, जाके कर लो। एक हम आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। 10 सेकंड आपका काम बस यही है, कर लो फॉरवर्ड। कल मैंने नहीं कहा था, आज मैं कह रहा हूं। अगर लगे कि भाई का अंदाज वही संख्या, कल से प्लस करिएगा। हिम्मत, जोश देना आपका काम है, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। नहीं याद करना पड़ेगा आपको ये सब, और ये परीक्षा में देखेगा भी, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। चलिए,
मुझे ऐसा लगता है कि आपको आनंद जरूर आ रहा होगा, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, भगवान जाने। ये देखिए मोटापा, मोटापा का जो है हमने एक फिगर भी ले लिया है, राइट, फिगर भी आपके सामने है। अब अगर आजकल अगर आप देखिए, अब अगर सिटी में देखिए, शहर में देखिए, है ना, अब अगर सिटी, सिटी की स्पेलिंग CITY होता है, अब अगर सिटी में देखिए तो मैक्सिमम लोग किसका शिकार दिखेंगे आपको? मोटापा का। ऑबसिटी, ऑबसिटी, ऑबसिटी। अब सिटी में अगर आप देखो, मोटापा से लोग, शहर में ज्यादा मोटापा क्यों है? क्योंकि शहर में चाट समोसा ये वो आलतू फालतू खाओगे तो क्या होगा? फ्लैशनेस नहीं आएगा, मोटापा नहीं होगा तो क्या होगा? तो अब सिटी में, अब सिटी, अब सिटी में, यहां याद रखिए यस आई है, सी नहीं है, यही एक कॉम्बिनेशन जो है उसको माइंड में रखना है बस। अब सिटी में नॉर्मली आपको मोटापा किसी की चाट समोसा ये सब बढ़ गया है, इसलिए ऐसा है मेरे भाई, मोटापा बढ़ गया है। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा तेजी से आगे ले बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, जो आप चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे हम लोग मैनेज कर लेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। इसका ट्रिक बनाने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। एक वर्ड की ट्रिक आप लोग बताइए, क्योंकि आप भी तो ऐसे बना सकते हो। ऑब्लिवियस, आप लोग बहुत ही ऑब्लिवियस टाइप के इंसान हो, फ्लफी टाइप के इंसान हो, भुलक्कड़ टाइप के इंसान हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, जब आप नहीं बना पाओगे तब मैं बताऊंगा, और आप बना सकते हो। कमेंट करके आप लोग इसका ट्रिक बनाइएगा। चलिए इसको मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। मैंने सभी पे ट्रिक बनाया है, एक मैं आपको दे रहा हूं जिम्मेदारी, राइट। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मैं 2-4 बार इसकी चर्चा भी करता रहूंगा। ऑब्लिवियस माने क्या होता है? भुलक्कड़। हमारे भाई बहन कुछ आज देखिए भूल गए हैं, भुलक्कड़ हो गए हैं, कह रहे क्लास है वागेसर की, कहां हो। और आप भी केवल अपने लिए मत सोचिएगा, क्योंकि यहां पे दिल से काम कर रहा है आपके भाई। अच्छी सोच के साथ आप क्लास ज्वाइन करेंगे, आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए गाली देना, अब गाली देना देखिए, अब जो गेट के पास आएगा और गाली देगा, ऑब्जर्व गेट, ऑब्जर्व गेट, अब जो गेट के पास आएगा और गाली देगा उसको अंदर खींच लो, छोड़ना नहीं। ऑब्जर्व गेट, ऑब्जर्व गेट, तो गेट की स्पेलिंग एकदम सही है। अब जोर से अंदर खींच लो गेट के, अब जोर से गेट के अंदर खींच लो, ऑब्जर्व गेट, ऑब्जर्व गेट, अब जोर से गेट के अंदर खींच लो जो गाली देगा। बाहर से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, गाली दे रहे थे, एक का हाथ पकड़ में आया, पीछे से बोला अब जोर से गेट के अंदर इसको खींचो, ऑब्जर्व गेट, अब जोर से गेट के अंदर खींचो, ऑब्जर्व गेट, अब जोर से, अब जोर गेट, गाली दे रहा है ना, इसको अब जोर से गेट के अंदर खींच लो। ऑब्जर्व गेट, ऑब्जर्व गेट, ऑब्जर्व गेट, ऑब्जर्व गेट माने क्या हो गया भैया? गाली देना, स्कोल्ड, है ना। चाइल्ड, है ना, चाइल्ड, चाइल्ड को भी याद रख सकते हैं चाइल्ड से, है ना। बच्चे को कभी कभी आप जो है माता पिता ऐसे हंसते बोलते गाली दे देते हैं, तो चाइल्ड, CHID ये स्पेलिंग है, याद रखिएगा। तो अब जोर से गेट के अंदर खींच लो, ऑब्जर्व गेट, ऑब्जर्व गेट, ऑब्जर्व गेट, ऑब्जर्व गेट, अब जोर से गेट के अंदर खींच लो जो भी गाली देगा, ऑब्जर्व गेट। एक बात दो, देखिए ये है यहां पे, है ना, चाइल्ड, गाली देना, डांटना, फटकारना, ये सब, है ना। स्कोल्ड होता है, एडमोनिस भी एक वर्ड होता है, उसको भी आप कर सकते हैं, एडमोनिस, ठीक है। उस पे भी हम, इन सभी पे भी ट्रिक बनाएंगे आगे चल के, परेशान मत होइएगा। लेकिन अभी जिस पे ट्रिक बना रहे हैं उसको आप कवर करते चलिए। चलिए आगे बढ़िए, तो स्पीड में लेके चलेंगे क्योंकि हम आपको बहुत कुछ देना है। और आगे चल के क्या ना है ना कि इसको जो है रिवाइज करा दिया जाएगा, रिपीट करा दिया जाएगा अलग अंदाज में। अब देखिए अस्पष्ट, है ना। अब यस, मेरा मित्र क्या नाम है, यस, वो एडमिट था भाई। अब उसका, अब यस का क्योर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको बहुत गलत बीमारी हो गई थी, भयंकर। ये अस्पष्ट है,
अब यस का क्योर हो पाएगा कि नहीं? मेरे मित्र का क्या नाम है? यस नाम है। अब यस का क्योर, इलाज हो पाएगा कि नहीं, ये अस्पष्ट है, एम्बिगुअस है। अब यस का इलाज हो पाएगा कि नहीं, ये क्या है? ये अस्पष्ट है, अस्पष्ट है ना? तो हाँ, ये भी वर्ड होता है, नोट करते जाइएगा। जो भी देखिए, जो मिलता जाए नोट करते जाइए, बाद की आगे हम ट्रिक देंगे और भी चीजों पे देंगे। एमबी जो वर्ड है, एमबी का मतलब दो के अर्थ में आता है, इसमें हम 7-8 वर्ड ले आएंगे एमबी पे, और ये 7-8 वर्ड परीक्षा में धुआंधार आते हैं। एमबी, इसको रूट वर्ड से बता देंगे आपको, रूट वर्ड। कुछ चीजों को रूट वर्ड तैयार करिए, कुछ को ट्रिक्स तैयार करिए। एक का अर्थ समझ में आ गया, दूसरे का जो है कॉम्बिनेशन अर्थ आपको तैयार करने बहुत कम टाइम लगेगा, दिमाग से आप तैयार कर ले जाएंगे। अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, ठीक है। यस मेरा मित्र है भैया। अब यस का क्योर हो पाएगा कि नहीं, ये क्या है? अस्पष्ट है, क्योंकि स्थिति बहुत अब समझ में नहीं आ रही है, राइट। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर मींस क्या हो गया? अस्पष्ट। चलिए, थोड़ा फास्ट, आज थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास मैं कर रहा हूं मेरे भाई, सही है ना? थोड़ा सा कल से थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, और भी फास्ट करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अपने अध्यापक बंधुओं के लिए सभी कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये एक असेसमेंट भी चल रहा है रेगुलर, कि क्या रेटिंग चल रही है। तो आप अपने अध्यापक बंधुओं के लिए भी, हमारे लिए भी कमेंट करिए, लेकिन अध्यापक जहां जिनसे पढ़ रहे हैं चंद्रा में, जिन अध्यापक बंधुओं से ब्रांचेस के विषय में आप बताइए, खुलेआम ओपनली आप बताइए। तो अपने अध्यापक बंधुओं के लिए भी कमेंट करिएगा, और ब्रांचेस के लिए भी कमेंट करिएगा, कैसा हम लोग, हमारा प्रयास कैसा है। चंद्रा इंस्टीट्यूट ओपन बताइए आप, ओपन चैलेंज है ना, होना चाहिए। देखिए, जिद्दी, यहां भी इसका अर्थ क्या होता है? जिद्दी। क्या हुआ? एक वर्ड हमने बताया था ना, अब 2 रेट, अभी जो भाई जुड़े थे उन्होंने उनसे बताया ना कि अब 2 रेट लगाकर क्या हो गए हो? जिद्दी हो गए हो। दुकानदार वाला मामला था ना, दुकानदार के पास गए, अब 2 रेट लगाकर जिद्दी हो गए हो भाई, अब 2 रेट लगाकर जिद्दी हो गए हो, अब 2 रेट लगाकर जिद्दी हो गए हो। तो सुनो दुकानदार भाई, ए दामन तेरा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भी बहुत जिद्दी हूं। कभी कभी बच्चे कहते हैं ना, मम्मी मुझे ये चाहिए, जब तक नहीं दोगी दामन, देखिए DAMAN, दामन, ए मम्मी दामन तेरा मैं नहीं छोड़ूंगा। ए दामन, दामन, दामन की स्पेलिंग एकदम फिट है, स्पेलिंग भी नहीं याद करनी है भाई। ए दामन तेरा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भी क्या हूं? जिद्दी हूं। मजा आया कि नहीं? एकदम स्पेलिंग भी नहीं याद करना है। ए दामन तेरा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भी क्या हूं? जिद्दी हूं। एडमंट, एडमंट, एडमंट इसको बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। आज मैंने कुछ वर्ड बढ़ाए हैं, स्टबर्न हो गया, ऑब्डुरेट हो गया। देखिए ये वर्ड रिपीट हुआ कि नहीं? ऑब्डुरेट, अब 2 रेट लगाकर जिद्दी हो गए हो, मैंने इस पे चर्चा किया। अब ये रिपीट हुआ है, जो लोग शुरू से जुड़े होंगे उनको फायदा मिल गया होगा कि फिर से आ गया, दोबारा आ गया। तो ऐसे ही होता है, करने मतलब जब आप जुड़े रहोगे मेरे भाई, तो आपको ये भाई जबरदस्ती याद करा देगा है ना? आपको याद नहीं करना है, जबरदस्ती भाई आपका याद करा देगा। ठीक है, आज हमने कुछ ऐसे वर्ड भी लिए हैं जो टेट में आए हैं, यस टेट में आए हैं, CGL में आए हैं। ये देखिए CHSL में आया हुआ ये वर्ड है। अब डेमोक्रेसी तो वैसे आप लोग जानते भी हैं अच्छी तरह से, इसमें कोई, अब देखिए डेमोक्रेसी, डेमो वर्ड आ जाए, है ना, इसका मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल, लोग, राइट। और क्रेसी मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट। कुछ चीजों को रूट वर्ड से, डेमो माने आपको हमेशा समझना है। डेमो पे हम कई अभी वर्ड लेंगे, 5-7 वर्ड लेंगे। तो डेमो का मतलब क्या हो गया? पीपल, राइट। और क्रेसी का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट। अब सीधी सी बात है, लोगों का शासन, यही मतलब हुआ ना डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, लोगों का शासन। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये पूछ के अगर आपसे
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ ले भाई तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। चाहे ये आपसे पूछ ले चाहे तो ये आपसे पूछ ले, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर तरह के प्रश्न लिए गए हैं, हाँ ठीक है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ आगे सर कुछ लोगों ने कल कहा केवल कठिन कठिन प्रश्न लिए हैं, नहीं, हर तरह के लेंगे, आप परेशान ना होना, आप लोग इजी रहोगे, ये आपके भाई का वादा है, हर तरह का लेंगे। ये देखिए अब आपके सामने फिर से डेमो से रिलेटेड कई वर्ड हम ला रहे हैं। देखिए डेमो फाइल, डेमो फाइल। अब डेमो फाइल का मतलब क्या होता है? डेमो माने क्या हो गया? लोग, आपको पहले ही मालूम है भैया। कहां चला गया संप्रास? जल्दी आओ भाई, बुला लिया, परेशान होइए। डेमो फाइल, इसको ले आइए। डेमो फाइल, ठीक है, आ गया। डेमो मीन्स क्या हो गया? लोग। डेमो मीन्स क्या हो गया? लोग। और फाइल का मतलब, इस पे भी कम से कम कई वर्ड बनेंगे, पूरा मतलब 7 8 10 वर्ड बनेंगे। तो आप बताइए, खुद ही आप बता सकते हैं। लव फॉर डेमो मतलब क्या हो गया? क्राउड, लोग, पीपल, है ना। और फाइल मतलब क्या हो गया? लव। तो डेमो फाइल क्या हो गया? लोगों से प्रेम, भीड़ से प्रेम, जनता से, लव फॉर द क्राउड। तो फाइल, इस पे जो है जैसे एक वर्ड बनता है, बहुत सारे वर्ड बनते हैं इसमें। फिलैंथ्रोपी, है ना। तो फिलैंथ्रोपी क्या होता है? देखिए फिलैंथ्रोपी क्या होता है? फिल मतलब क्या हो गया? प्रेम हो गया, लव हो गया, है ना। थ्रोपी मतलब क्या होता है? मनुष्य, मानव प्रेमी। थ्रोपी जहां पे आ जाए, मानव, तो क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपी, मानव प्रेमी। इस तरह से फिल पे जो है कम से कम 10-15 वर्ड बनेंगे, तो उन सभी को हम लोग ले आएंगे। फिलैंथ्रोपी पे जो है 10-15 वर्ड बनेंगे, तो उन सभी को हम लोग ले आएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, राइट, सभी पे। बहरहाल डेमो के कॉम्बिनेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए डेमो पे और भी वर्ड, ये तो आपने देख लिया डेमो फाइल, इसमें कुछ आपको याद नहीं करना। डेमो माने लोग हो गया, फिल माने क्या हो गया? प्रेम, लोगों से प्रेम, बस हो गया। यहां क्या याद करोगे यार? याद करने वाली कोई चीज ही नहीं है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड, बहुत ही शानदार वर्ड आपके सामने है, बहुत ही अच्छा वर्ड आपके सामने है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत बहुत परीक्षाओं में आते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके मतलब का कंटेंट, आपकी कुछ चीजें थी, कुछ कहा गया, कुछ तो वो चीजें हमने थोड़ा सा प्लस किया है, ऐड किया है। आपके मतलब की चीज दे रहे हैं, मतलब की चीज दे रहे हैं, आप समझ जाइए। हाँ, तो डेम, यहां पे डेमो का मतलब वही सेंस ले लिया आपने, पीपल ले लिया भैया, गॉगू, है ना, गॉगू, एक वर्ड आपका आ गया गॉगू। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब एगॉग से ये वर्ड है, इस एगॉग का मतलब होता है लीडर। तो पीपल माने क्या हो गया? जन, लोग, और लीडर माने नायक, जन नेता, जन नायक। तो ये पूरा अर्थ हो गया भाई, जन नायक, जन नेता। इसमें क्या याद करना है भाई? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल, है ना, ये पूछ ले आपसे तब भी आप यही लगा के आओगे। देखिए यह आपसे पूछ ले, अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड prejudices rather than by using rational arguments। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। कुछ नेता क्या करते हैं कि उनकी भावनाओं से खेलकर कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल दिया कि प्रभावित हो गए लोग, उनकी इच्छाओं और भावनाओं को, जनता की इच्छाओं भावनाओं से खेलकर उनको जो है आकर्षित करके उनके नेता बन जाते हैं। तो उनके लिए भी यही वर्ड आ जाएगा, डेमोगॉगू, ये याद रखिएगा, राइट। उनके लिए भी ऐसी, है ना, मतलब अगर आप गलत तरीके से भी आप बने हो तो यही वर्ड आपको, यही वर्ड चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे SSC CHSL दिखा रहा है, ठीक है। अभी कई आगे एग्जाम्पल आएंगे, वो टेट में आए हैं, यस टेट में आए हैं। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हमने ऐसे भी लिए हैं, उसको दिखा भी आपको दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
आगे ये सब चीजें रिपीट भी करेंगे किसी अन्य माध्यमों से, और भी क्लियरिटी ले आएंगे, और भी कॉन्फिडेंस आपका और भी डेवलप किया जाएगा। बस आप लगे हो तो आपका आपका भला हो, आपका काम हो। अब देखिए डेमोग्राफी है ना, ग्राफी का जो मतलब होता है, अब डेमो तो आप समझ गए भाई लोग, ये तो समझ गए। ग्राफ से मतलब होता है राइटिंग, लिखना, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, लिखना हो गया, मतलब लिखना पढ़ना, स्टडी मतलब स्टडी। तो किसका, स्टडी अबाउट पीपल, है ना। पीपल के बारे में लिखी जाए बात, पीपल के बारे में स्टडी की जाए, पीपल के बारे में अवलोकन किया जाए। तो ऐसी स्थिति में कितने हैं, क्या हैं, इसी को हम बोलते हैं जनगणना, सेंसस। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेंसस। तो ये याद रखिएगा, ये मतलब आपने रूट वर्ड से तैयार कर लिया, है ना। डेमोग्राफी मतलब क्या हो गया, सेंसस हो गया, स्टडी अबाउट पीपल हो गया, जनगणना, इसी को आप क्या बोलेंगे, जनगणना। थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि बहुत आप सब स्लीपी हो जाते हो, नींद आपको आने लगती है। अब देखो यहाँ पे डेमो, फिर डेमो आपने ले लिया, कुछ हमने आज चेंजिंग किया है और रूट वर्ड कुछ लिए हैं। कैसा है हमारा प्रयास है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। जो रूट वर्ड भी हमने, डेमो का मतलब हो गया लोग, और फोबिया का मतलब, फोबिया पे बहुत सारे वर्ड हम ले आएंगे आगे चलकर। डर होता है, भय होता है, तो लोगों से भय, भीड़ से भय, एकदम सिंपल सा है। यहां कौन सा याद करना है आपको, फोबिया माने क्या हो गया, भय। अब इस पे ये वर्ड तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए क्योंकि जो है इसमें बहुत सारे वर्ड हम ले आएंगे आगे चल के। डेमोफोबिया, लोगों से भीड़, मतलब एन एबनॉर्मल फियर ऑफ क्राउड, है ना। जो हम क्राउड से, बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा भीड़ है, आपको भय लगने लगा, आपको डर लगने लगा, इसको क्या बोलेंगे बताइए, डेमोफोबिया बोलेंगे। कुछ हमने आज रूट वर्ड लिए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये तरीका, क्योंकि रूट वर्ड भी एक अपना ट्रिक होता है, वो भी आप उसके द्वारा कुछ चीजें याद हैं। अब जैसे आज आप समझ रहे हैं आज आपका दिन क्यों कीमती है। अब फोबिया हो गया, फील हो गया, इस पे हम वर्ड आगे चल के ले आएंगे, 10-10 वर्ड ले आएंगे। अब आज का जो है बाद में काम आएगा, मेरी बात समझ में आ गई। ये जैसे साइड हो गया, अब इस पे हम वर्ड ले आएंगे, कम से कम इस पे हम 10 वर्ड ले आएंगे, है ना। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, जेनोसाइड हो गया, है ना। बहुत सारे, भातृ हत्या, मातृ हत्या, आप लोग कमेंट करके बताइए कितनी हत्याएं होती हैं। कम से कम 25-30 वर्ड इस पे आएंगे, 25-30 से मतलब और बहुत ज्यादा वर्ड आप बना लीजिए। इंसेक्टिसाइड, कीटों की हत्या, मतलब बहुत सारे वर्ड बनेंगे। तो ये साइड जो वर्ड है मतलब किलिंग। अब आप ये समझ गए होंगे कि मतलब आज की जो क्लास है वो आगे कीमती होगी, मतलब दिन प्रतिदिन जब आप जुड़े रहोगे तो इसका फायदा आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो डेमो का मतलब वही क्या हो गया, लोग, और साइड मीन्स क्या हो गया, किलिंग, तो वही द मर्डर हो गया, द मर्डर ऑफ पीपल बाय अ गवर्नमेंट। यहां पे देखिए एक चीज खास बात है, डेमोसाइड, यहां पे एक खास, जब गवर्नमेंट जो है लोगों की हत्या करती है, लोगों, गवर्नमेंट जो है या राजा जो है वो किलिंग कराती है लोगों की, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, डेमोसाइड। इसीलिए ये बाय अ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, बाय गवर्नमेंट, ये इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। ऐसी स्थिति में डेमोसाइड होता है। चलिए हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, हम जानते हैं आपको कॉन्सेप्ट, नो बकवास, मैटर ज्यादा चाहिए आपको, है ना। चलिए ये भी देखिए आपका डेमो से ये भी संबंधित है। अब देखिए यहां पे पहली बात तो डेमी, इसका मतलब क्या हो गया, लोग, और अर्ज, कर्ता, सृष्टिकर्ता, है ना, लोगों का कर्ता, लोगों का कर्ता धर्ता, है ना। एक पॉइंट से आपको कुछ हेल्प मिल गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, सृष्टिकर्ता। तो देखिए ये जो है क्रिएटर के अर्थ में अर्ज, और डेमो का मतलब क्या हो गया, लोग, तो लोगों का कर्ता या सृष्टि का कर्ता है, जिन्होंने बनाया है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेमियर्स। चलिए मतलब ये आपको एक सपोर्ट है आपका, कहीं ना कहीं आपको भाई देखो थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे भी वर्क करना रहेगा,
अब ये चीजें थोड़ा सा जब आप तैयार कर लेंगे ना तो आगे ये आपका आधार बनेगा। अब यहां भी देखिए वही चीज हो गई, डेमीगॉग, है ना, डेमीगॉग, डेमीगॉड, उपदेवता, इसी को हीरो, इसका सिनोनिम्स हीरो हो जाएगा। अ पर्सन हु इज ट्रीटेड लाइक अ गॉड, है ना, गुड नहीं, गॉड। अ पर्सन हु इज ट्रीटेड लाइक अ गॉड, आपने देखा है आजकल, अ पर्सन विथ ग्रेट पावर्स एंड एबिलिटीज। आजकल आपने देखा है बहुत सारे लोगों को, क्या देखा है बताइए? आजकल आपने ये देखा है कि बहुत सारे जो हमारे पृष्ठ होते हैं, जो हमारे पुजारी होते हैं, उनको हम ईश्वर की तरह एक ईश्वर का रूप दे देते हैं, ईश्वर का नाम दे देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे भाई? डेमीगॉग। अ पर्सन हु इज ट्रीटेड लाइक अ गॉड, अ पर्सन विद ग्रेट पावर्स एंड एबिलिटीज। देखिए उसी यही लोगों का जो देवता है, लोगों जिसको देवता अपना मानने लगे, इसी संदर्भ में। चलिए अब ये देखिए, कहने का मतलब अभी ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे चलकर आपके लिए क्या हो जाएगा? एक आधार बनना शुरू हो जाएगा। अभी पांडे जी, पांडे, ये देखिए पांडे आ गए, पांडे, बहुत अच्छा वर्ड है ये। देखिए यहां पे क्या हो गया भाई, पांडे, इसको देखो, पांडे जी हारमोनियम बजाएंगे तो क्या होगा बताइए? पांडे, अभी अभी मैं इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूं? पांडे जी हारमोनियम बजाएंगे तो क्या होगा? कोलाहल होगा। अब देखो स्पेलिंग इतना बड़ा वर्ड है, आप याद करोगे स्पेलिंग आप भूल ही जाओगे, क्योंकि आप लोग भुलक्कड़ हो, ऑब्लिवियस हो। ऑब्लिवियस माने क्या हो गया? भुलक्कड़। आप लोग ऑब्लिवियस टाइप के इंसान हो। देखिए ये वर्ड आया था ना, भुलक्कड़ हो, भूल ही जाओगे याद करोगे तो। लेकिन आप ये याद कर लो तो कैसे भूलोगे? पांडे जी हारमोनियम बजाएंगे तो क्या होगा? कोलाहल होगा। अब देखो पांडे हारमोनियम, मैं ऐसे लिख रहा हूं, है ना, पांडे हारमोनियम, ठीक है ऐसे। अब इसकी स्पेलिंग लिख दो, पांडे की स्पेलिंग क्या होगी भाई? PANDE मान लो, है ना। अब हारमोनियम की क्या हो जाएगी बताइए? HARMONI, ऐसे आप इतने में तो आप पकड़ लोगे, लेकिन यहां पे HA को गायब कर देना है, बस हो गया। पांडे मोनियम, पांडे मोनियम, पांडे मोनियम, पांडे हारमोनियम बजाएंगे तो क्या होगा? कोलाहल होगा। ये सब ट्रिक आप पहली बार पा रहे होंगे, आपके भाई के ट्रिक हैं, अब मार्केट में आएगा, अब आएगा, अब आप देखेंगे, अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो हाँ, ये सब ट्रिक आपके भाई ने बनाए हैं। अब कैसा है आप लोग बता दो भाई, नहीं अच्छा हो। पांडे जी हारमोनियम बजाएंगे तो क्या होगा? अप्रोवर, कोलाहल, है ना। और टुमुल्ट, तुम उल्टा सो जाओ, है ना। जब तुम उल्टा सो जाओगे तो क्या हो जाएगा? कोलाहल हो जाएगा। तो पांडे जी हारमोनियम बजाएंगे, पांडे जी हारमोनियम बजाएंगे, पांडे जी हारमोनियम बजाएंगे। हार को हटा दो, हार, है ना, हार को हटा दो, बस हो गया पांडेमोनियम। पांडेमोनियम माने क्या हो गया बताइए? याद हुआ कि नहीं बताओ? आपको मेरे ख्याल से ट्रिक से आप वर्ड पावर आपको याद हो गया होगा। देखिए एमबी के कॉम्बिनेशन वाले वर्ड आ गए, एमबी के कॉम्बिनेशन वाले वर्ड आपके सामने आ गए। एमबी डेक्स्टस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको कॉपी में कहीं नोट करो मेरे भाई अच्छे से। एमबी डेक्स्टस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने है। एमबी डेक्स्टस, है ना, दक्ष होना, कुशल होना, कैसा दक्ष होना? एक्सपर्ट होना, मास्टरफुल होना, है ना, मास्टरफुल। जो काम करिए मैं अपने काम में मास्टरफुल दिख रहा हूं कि नहीं? एक्सपर्ट दिख रहा हूं कि नहीं? लेकिन ये एमबी, ये डेक्स्टरस का मतलब हो गया एक्सपर्ट होना, मास्टर। लेकिन एमबी का जो मतलब होता है, इसका मतलब दो के संदर्भ में आता है। देखिए एक विशेषता है, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल।
आपने कौन सी मूवी है दोनों हाथ से लिखता है, कौन सी मूवी है, नाम आप बताइए। मतलब दोनों हाथ का प्रयोग सेम स्किल से कर ले जो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेक्स्ट्रस, ये क्षमताएं हो। कौन सी मूवी है, मूवी का नाम आप लोग बताइए, किस मूवी में ऐसा होता है कि वो दोनों हाथों से, चलिए कमेंट आप करके बताएंगे। तो एम्बिडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस माने क्या हो गया, स्किल, क्षमताएं जिसके अंदर हो। इसी पे हमने एक वर्ड और भी लिया है, आप देखिए। अच्छा इसका देखिए नाउन क्या हो जाएगा, ये OUS है तो एडजेक्टिव है, हमने आपको कल बताया भी था। और अगर यहाँ पे ITY अगर जिसके अंत में आ जाए वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, याद रखिएगा। कल भी कुछ कॉम्बिनेशन बताए थे, आज भी मैंने सभी लिखा है, लेकिन आज मैंने चर्चा कुछ ही पे किया है, आगे चर्चा करेंगे, कर लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी करते रहेंगे बीच बीच में चर्चा। और इनका महत्व तो क्या है, इनको जानना क्यों जरूरी है, इस पे भी हम चर्चा करके बताएंगे। थोड़ा पहचान बीच बीच में जितना बताएं उतना आप करते जाओ और परेशान ना हो बाकी, ठीक है। जितनी पहचान हम आपको बता दें भाई, उसको आप पहले नोट करते जाओ, बाकी धीरे धीरे हम चीजों को ले लेंगे, कवर कर लेंगे, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। चलो आगे। अब देखो डेक्स्ट्रस फिर आ गया, वही दक्ष, वही वर्ड है डेक्स्ट्रस। इसके लिए कुछ आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एम्बिडेक्स्ट्रस तैयार कर लिया तो ये भी वर्ड आपका तैयार हो गया, ऑलरेडी तैयार हो गया, राइट। तो इसका अर्थ हमें कुछ ज्यादा टाइम यहां देने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव है, OUS लगा हुआ है, ITY है तो इसका जो है ये नाउन हो जाएगा, दक्ष, क्लेवर, एकदम, है ना, पूरी तरह से दक्ष होना। हर व्यक्ति को अपने काम में क्या होना चाहिए भाई, दक्ष होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम पूरी दक्षता से करिए, एकदम स्मार्ट रहिए आप, राइट। चलिए MB का मतलब दो होता है, पहले भी हमने MB का, है ना, दोनों हाथों से जो काम करे, एम्बिडेक्स्ट्रस, राइट। अब देखिए यहां भी MB वर्ट। अब देखिए ये वर्ट जो शब्द आ रहा है ये मुखी के संदर्भ में होता है। इस पे कम से कम आपको कई वर्ड मिलेंगे, आपको आगे चल के कई वर्ड, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, तो ये सब रूट वर्ड, इसी को बोलते हैं रूट वर्ड। जो आपकी ये शुरुआत आपने किया है इस क्लास की ना, इसको बस देखते जाना, धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि यार पिछले के संदर्भ से कनेक्ट करेंगे ना, जब कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको और आनंद आएगा। शुरू में थोड़ा सा कहीं दिमाग लगाना पड़े, थोड़ा दिमाग लगा के उसको देख भी लो, एक दो बार रिवाइज कर लो, वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लिया करो, कुछ करो या ना करो, हंसते बोलते चर्चा या कर लिया करो मित्रों यारों से, बस हो गया, इतना कर लिया करो, बाकी आप टेंशन ना लो, हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तैयार कराएंगे भाई, जूझेंगे, लड़ेंगे आपके लिए। MB माने क्या हो गया, दो, वर्ट माने क्या हो गया, मुखी, द्विमुखी, मतलब अ पर्सन विद बैलेंस्ड पर्सनालिटी एंड हैविंग फीचर्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। अब देखिए एक्सट्रोवर्ट माने क्या हो गया, जो बाह्यमुखी भी हो, और इंट्रोवर्ट माने क्या हो गया, अंतःमुखी। अंतःमुखी माने जो लोग साई होते हैं, शर्मीले टाइप के लोग होते हैं, कम बोलते हैं, है ना। बाह्यमुखी मतलब जो लोग सोशिएबल होते हैं, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, एमिएबल होते हैं, एमिकेबल होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ट से मतलब क्या हो गया, मुखी हो गया, बाह्यमुखी। और इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हो गया, अंतःमुखी, जो थोड़ा सा शर्मीले टाइप के लोग होते हैं। दूसरा वर्ड आप ले सकते हैं रिजर्व, ये आता है जो रिजर्व, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिजर्व। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, रिजर्व टाइप के रहते हैं, अपने आप से मतलब रखने वाले लोग, ये इंट्रोवर्ट कहलाते हैं, राइट। जो भी पॉइंट, जैसे मैंने यहां पे इंट्रोवर्ट के लिए रिजर्व वर्ड लिखा, ये परीक्षा में आया था, ये स्टेट में आया था। इंट्रोवर्ट, रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्सट्रोवर्ट, सोशिएबल, एमिएबल, एमिकेबल, बात बताएंगे आगे चल के, लेकिन जितना हम आपको बताते चले उसको आप नोट करते चलिए। चलिए कोशिश है कि आज आपको कल की अपेक्षा मैंने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है। अब यहां देखिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। इंट्रोवर्ट वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, मुखी हो गया, वही साई, रिजर्व, अंतर्मुखी, राइट। यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा स्पीड पकड़ा है आपकी भाई ने, सही है कि नहीं, आप लोग बता दो। और स्पीड चाहिए तो वो भी बता देना भाई, कि आराम से बताएं, वो भी बता देना। यहां भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रोवर्ट वर्ट माने क्या हो गया, मुखी हो गया,
सोशिएबल माने वही सामाजिक जो है, एमिएबल, एमिकेबल मैंने बताया भी, 2-3 बार देखिए चर्चा हो गई। और आगे बढ़िए, एम्बीवैलेंस, देखिए एमबी पे और वर्ड आ गया, एम्बीवैलेंस। अब इतना तो समझ में आ गया कि एमबी का मतलब क्या हो गया, दो हो गया, है ना। एमबी मीन्स क्या हो गया, दो। कुछ रूट वर्ड में क्या है ना कि एक बार कुछ चीजों को थोड़ा तैयार करना पड़ता है, उसके बाद उन्हीं पे बहुत सारी चीजें तैयार होती चली जाती हैं। आज मैं आपको एक आधार रख रहा हूं, ये आधार है आज। अब आज जो है मैंने एमबी वर्ड दिया है ना, PHIL, फिल जो वर्ड दिया हमने आपको, साइड जो वर्ड आपको दिया, ये सब इनसे कम से कम बहुत सारे 2500-3000 वर्ड आप बन जाएंगे, आप धुआंधार आप कर ले जाएंगे, है ना। जैसे चलिए, एम्बिवैलेंस का मतलब क्या हो गया, अनसर्टेनिटी, इसको बोलते हैं क्या, अनसर्टेनिटी। एक समय पर दो इच्छा, कभी कभी आपकी क्या होती है, एम्बिवैलेंस टाइप के आप हो जाते हो कि आपने देखा, शादी करने आप गए, आपने लड़की देखा, यार शादी करें कि ना करें, क्या करें। जब मैं भी जो है, मैं अपनी कहानी बताऊं आप लोगों को, जाने दो मैडम मेरी नाराज हो जाएंगी। मेरा भी मतलब मन था कि यार सही है, शादी करना सही होगा कि नहीं सही होगा, अभी शादी करें कि ना करें। मतलब एक समय पर दो इच्छा हो गई थी, एक समय पर क्या हो गया था, दो इच्छा। इसी को हम बोलते हैं एम्बिवैलेंस। कभी कभी आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो ना, यार ये रेट सही है कि नहीं सही है, खरीद लूं कि नहीं खरीद लूं, कि बाद में खरीदूं, है ना। इसी को एक समय पर जो दो इच्छा होती है, मतलब बैलेंस आप बनाने लगते हो, दो चीजें दिमाग में चलनी चल लगती है ना, अपने माइंड को बैलेंस बनाने लगते हो, एक समय पर दो इच्छा, है ना। इनडिसीजन की स्थिति में आ जाते हो, अनसर्टेनिटी की स्थिति में आ जाते हो, इसी को फ्लैक्चुएशन बोलते हैं। आपका माइंड फ्लैक्चुएट करने लगता है, भैया ये कि ये कि ये। तो इसी को एक समय पर जब दो इच्छा चलने लगे, इसी को हम बोलते हैं एम्बिवैलेंस। नोट करिएगा, अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं, मजा आ रहा होगा, जरूर मजा आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं तो पूरे समर्पित भाव से प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ आपकी मर्जी भैया। अब देखते हैं, 1-2 दिन 3 दिन देखते हैं, पहले रिजल्ट क्या है, आप लोग क्या रिजल्ट देते हो, संख्या बाद में आपके कमेंट भी देखेंगे। अभी इस क्लास की समाप्ति के बाद जो कमेंट बॉक्स आएगा उस पर आप कमेंट करिएगा कैसी क्लास रही, ठीक है। क्लास की समाप्ति के बाद कि भाई कैसा था, कैसा है, आप लोगों ने शेयर किया या नहीं, ये भी कमेंट करिएगा। दिल से मतलब ये क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। आपका भाई बकवास ज्यादा करता है, गैरुलस है, टॉकेटिव है। गैरुलस माने वही ज्यादा बकवास करने वाला। चलिए एक वर्ड और ले लिया हमने एमबी पे। देखिए आज मैंने कुछ रूट वर्ड लिए हैं और ये मैं आधार रख रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला कि आधार रख रहा हूं। क्लास में अपने भाई बहनों को रखना कि मतलब ये शुरुआती क्लासेस में सर एक नींव रख रहे हैं, आधार रख रहे हैं, इसी से आपको एकदम उड़ा देंगे। फिर धीरे धीरे आप मास्टर हो जाओगे, खुद स्वयं में मास्टर हो जाओगे, डेक्स्ट्रस हो जाओगे, दक्ष हो जाओगे, डेक्स्ट्रस हो जाओगे, है ना। डेक्स्ट्रस वर्ड लिया था ना, स्किल, आपके अंदर स्किल आ जाएगी। एक आधार राजनीव रख रहा हूं मैं धीरे धीरे। एम्बिगुअस है ना, एमबी का मतलब आप सबको समझ में आ गया, कुछ दो का मामला होगा। हम करें आपको परीक्षा में नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ दो का मामला है। एम्बिगुअस, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, है ना। कभी कभी कहते हैं यार, हमारे एक टीचर हैं प्रयागराज में, कहते हैं ये बहुत द्विअर्थी बात बोलते हैं। ऐसी बात बोलेंगे कि अब कुछ अच्छा भी अर्थ निकलेगा, कुछ गंदा भी अर्थ निकलेगा, द्विअर्थी। तो मैं समझाता हूं भाई ऐसा नहीं, मतलब पॉजिटिव और अच्छे सेंस में बात किया करिए। तो जो है एम्बिगुअस टाइप के दो टीचर हैं हमारे यहाँ भाई, एक टीचर हैं नहीं बुरा न मान जाए, कहीं देख रहे होंगे हमारे अध्यापक भाई तो, और अगर मान लीजिए हमारे दूसरे भी अध्यापक बंधु बता देंगे। तो एम्बिगुअस माने क्या हो गया, समझ गए ना आप, अस्पष्ट टाइप की बात, द्विअर्थी टाइप की बात, ऐसा कुछ बोल दिया। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, मतलब तो समझ गए ना, आप समझ जाओ बस हो गया। आपके लिए भाई कुछ भी करना पड़े चलेगा सब, ठीक है। चलो बस जल्दी जल्दी, आज हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। देखिए बेली, बेली, बिल्ली देखी है आपने, बिल्ली 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 बिल्ली, है ना।
बिल्ली जो है जब दुश्मनी कर लेती है क्या होता है, बेलिजरेंट, रेडी टू फाइट। देखिए जहां भी बिल्ली का वर्ड आ जाए इसका मतलब आप समझिएगा वार, है ना। बिल्ली जहां भी आ जाए मतलब ये, मतलब इसका मतलब हो गया वार, लड़ाई झगड़ा से संबंधित है। तो वही रेडी टू फाइट, वार के लिए तैयार है ना। बेलिजरेंसी माने ये क्या है आपका, नाउन हो जाएगा भाई, सी वाई के कॉम्बिनेशन जब अंत में आ जाता है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे पॉलिसी आपका हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना। सिक्रेसी नाउन हो जाएगा, ये सब नाउन होते हैं। कुछ चीजें कब सीखने को मिल जाए कहीं पता नहीं होता है, तो ये नाउन होता है, याद रखिएगा। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार आपने परीक्षा में देखा भी होगा, है ना। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके सामने, नोट कर लीजिए। और किसका सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, इसी का, बेलिजरेंट का क्या होता है, हॉस्टाइल होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव, कुछ लोग क्या होते हैं, अनफ्रेंडली और एग्रेसिव होते हैं, तुरंत दुश्मनी के लिए तैयार रहते हैं, तुरंत दुश्मनी कर लेंगे। बिल्ली जैसे तुरंत झगड़ा कर लेती है, बिल्ली 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 जो है जरा सी बात से, बिल्ली जरा सी बात से क्या कर लेती, झगड़ा कर लेगी, दुश्मनी कर लेगी। बिलीजरेंट, बिलीजरेंट, बिल्ली जरे सी बात पे, चलो ऐसे ही कुछ लहा बहा लो भाई, क्या करोगे, ठीक है। फिर रिपीट होगा, रिवाइज होगा, कुछ चीजें मतलब रिपीट रिवाइज होंगी, उससे तैयार होगा। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि वागेश सर एकदम देहाती भाषा में बात करते हैं, भाई क्या किया जाए, आप लोग तैयार कराने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब देखिए इसको भी अब समझ गए होंगे कि इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख रहे हैं ना, को आ गया, बस हो गया, बाकी सब कुछ वही है, बेलिजरेंट। अब आप समझ जाइए, अ कंट्री हैविंग विथ अनदर पावर अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। देखिए आपने अभी देखा कि जो युद्ध हुआ यूक्रेन और रूस के बीच में, समझिएगा उस पॉइंट से, तो किसी एक के पक्ष में कई लोगों का आ जाना, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि रूस के पक्ष में क्या आ गया, चीन आ गया, तो ऐसी स्थिति को दुश्मनी निभाया, चीन ने बहुत सारे देशों से दुश्मनी निभाया, ये ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, को बेलिजरेंट बोलेंगे, ये याद रखिएगा। ऐसी स्थिति को माने चीन ने क्या किया, रूस के पक्ष में बहुत सारे देशों से एक प्रकार से दुश्मनी निभाया, सहयोग किया एक प्रकार से, राइट। ऐसी स्थितियों क्या बोलेंगे, को बेलिजरेंट। चलिए एक दो वर्ड और आप ले लीजिए, चीजें रिपीट भी करेंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है, धैर्य रखिएगा। अभी न्यू, अभी आधार को मजबूत किया जा रहा है, धीरे धीरे चीजों को, क्योंकि कल आप लोगों का ये रिव्यू था कि थोड़ा सा चीजें जल्दी जल्दी किया जाए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। अब यहां देखिए फिर बेली आ गया, बेली 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 माने वार हो गया, है ना, झगड़ा, कोस, है ना, बेली कोस, तो इसका मतलब क्या हो गया, झगड़ालू, वार लाइक, वार लाइक। बेली कोस माने क्या हो गया, वार लाइक, बेली माने वही वार, झगड़ा, झगड़ालू, वार लाइक, राइट। जो पंगा ले ले जल्दी जल्दी, है ना, जो क्या ले ले भैया, जल्दी जल्दी पंगा ले ले। ये देखिए यहां पे दिया है पंगा, पग्नेसियस, पग्नेसियस, है ना, जो पंगा लेता रहता है, पग्नेसियस, झगड़ा करता रहता है, पंगा, थोड़ा सा यन जो है बाद में आ गया है, पग्नेसियस, पग्नेसियस, पंगा जो ले ले, थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। आपका जो कल रिव्यू था कि थोड़ा जल्दी कराएं सर, तो हम थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। ये देखिए एग्जॉनरेट, ये आपका यूपी टेट में आ चुका है ये वर्ड, एग्जॉनरेट, किसी को निर्दोष ठहराना, एक्विट। देखिए ये दो वर्ड तो आप लोग कभी मत भूलिएगा, एक तो आपका ACQUIT और इसका अपोजिट होता है एक्यूज। इसका मतलब क्या हो गया, अपराधी ठहराना, अपराधी ठहराना, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, निर्दोष सिद्ध करना, निर्दोष, है ना, निर्दोष सिद्ध करना। तो निर्दोष ठहराना, एक्विट का मतलब क्या होता है, निर्दोष ठहराना, एग्जॉनरेट का मतलब क्या होता है, निर्दोष ठहराना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया, ये देखिए आपका यूपी टेट में, ये सुपर टेट, यूपी टेट, मतलब ये कई जगह सीपीओ में देखिए आया हुआ है, एसएससी सीपीओ में आया है, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है।
इंपॉर्टेंट नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और अब आप सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे कि आपके भाई का जो ये प्रयास था, देखिए एग्जॉनरेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको तैयार कर लीजिए भाई, है ना। हर जगह ट्रिक के ही चक्कर मत पड़े रहिएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे लिखिए, कुछ हम ऐसे भी लिख देंगे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो गया तो आपको क्या करना है, इसको हर हाल में आपको तैयार करना है, देख लेना है। इनकी चर्चा हम 1-2 बार 3 बार करा देंगे, आपको तैयार हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज आपका टाइम हो गया है। मैं जो है कुछ जो है आप लोग कमेंट के बताइए कि रूल्स कल से लाना शुरू कर दें कि अभी कुछ दिनों तक वर्ड पावर लेकर चलें। एक कमेंट तो पहले ये करिए, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। दूसरा कमेंट आपको ये करना है कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमें ये क्लास आगे कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं, आपने लाइक किया शेयर किया है कि नहीं। तीसरा कमेंट कर दीजिएगा। ये 4-5 कमेंट कर दो भैया, क्योंकि संख्या भाई 3 दिन तो मैं अपना डेमो देख रहा हूं ना, कि 3 दिन देखते हैं क्या है रिस्पांस आपका। लास्ट में यही कह के जाऊंगा कि दिल खोलकर आप अपने भाई बहनों को कॉल करके बोल दीजिएगा, उनको फायदा ही होगा। शेयर जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। हम चाहते हैं इस क्लास को कंटिन्यू करना, रात के 11 बज रहे हैं, चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। अब इसके बाद आपके ऊपर निर्भर करिए, आप भी जानते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे तो भाई आपका खड़ा रहेगा। दिल खोलकर चर्चा करिएगा, बात करिएगा क्लासेस में सब जगह, कि ये क्लास छोड़ने की गलती ना करो, मिस ना करो, बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करिएगा, बताइएगा। यस, अच्छा लग रहा है मुझे भी भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर बातें करके। आप लोग अपने टीचर्स के लिए भी कमेंट जरा करिए, बिल्कुल करा करिए, क्योंकि वो कमेंट्स हमारे एक्सपर्ट हम लोग ले रहे हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं। आप ओपनली बोल सकते हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट का, कोई भी टीचर आप कहेंगे हमें पसंद नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे भाई। इस तरह की क्षमता, कॉन्फिडेंस से, जितने ब्रांचेज हैं आप उनके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं, जो ब्रांचेज हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम आपसे पूरा चैलेंज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसको मतलब ओपनली हम आपसे रिव्यू ले रहे हैं। आप कमेंट क्या है, गोरखपुर ब्रांच, कमेंट्स में वाराणसी, बहुत तेज कमेंट आ रहे हैं भाई, वाराणसी ब्रांच बेस्ट है, और आलमबाग ब्रांच, और कौन सा बार्रा ब्रांच है, हाँ, बनारसी, बर्रा, गोरखपुर, फिर से देखिए, फिर से, हाँ गोरखपुर, और कुछ भाई बहनों का नाम भी लेंगे धीरे धीरे। पहले हम आप मानवी, है ना, जब हम ब्रांचेस में आएंगे तो आप लोग मिलिएगा, ठीक है, आप लोगों का नाम भी ले लें। हाँ। बहुत तेज कमेंट कर रहे हो भैया, कैसे नाम ले, आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए नाम भी लेंगे, बीच बीच में नाम भी आपका लेंगे। ओझा सर, ओझा सर भी पढ़ रहे हैं, क्या बात है। विकल, नागेंद्र, और लखनऊ ब्रांच का कमेंट आ रहा है, क्या बात है। वाराणसी का कमेंट आ रहा है, ठीक है, अच्छा लगता है। सबको सबको बोलिए ये क्लास आपके लिए जरूरी है। एक नंबर से बता रहे हैं, लाखों 50,000 आगे पीछे का, और ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ये आ चुका है। कमेंट करके बताइएगा, कल भी क्लास लेना है, आगे भी रात 10 बजे एकदम टाइम से आप लोग आ जाइएगा। अभी कल भी, बस अभी तो चल रहा है, डेमो चल रहा है मेरा भी, कि मैं भी देखूं कि जो है आप लोग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चीजें नहीं पसंद आएगा, ठीक है, हाँ। थैंक यू वेरी मच।